नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना के दानापुर से बीजेपी नेता के लापता बेटे को आखिरकार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया और दानापुर लेकर आ गई। छात्र को ग्रेटर नोएडा से बरामद किया गया है। बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह का पुत्र आशु 21 जून को अपने घर से सिवान के दुरौंधा में बी फार्मा का एग्जाम देने गया था और उसके बाद से गायब था। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज ने मामले को एक नया मोड़ भी दे दिया। बिहार के दानापुर से लापता बीजेपी नेता के बेटे आशु को पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से सकुशल बरामद किया। बता दें कि पटना दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह का बेटा आशु दानापुर थाना क्षेत्र से ही लापता था। पुलिस आशु को दानापुर लेकर कल पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार दानापुर पुलिस बीजेपी नेता के पुत्र की पटना सहित आसपास के जिलों में खोजबीन कर चुकी थी। दानापुर पुलिस को आशु के लैपटॉप व मोबाइल मिलने के बाद उसके दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दानापुर थानाध्यक्ष सहित पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई और आशु को सकुशल बरामद कर लिया। अब उसे दानापुर लाने के बाद इस बात का खुलासा किया है एएसपी दीक्षा कुमारी ने कि उसका अपहरण हुआ था या वो खुद भागा था। खुलासा करते हुए एएसपी दीक्षा ने बताया है कि ये उसी की साजिश रची हुई थी, यानी बीजेपी नेता का जो बेटा है आशु, उसी की साजिश थी और शिवम जो है उससे उनकी नोकझोंक थी, क्योंकि उसने कर्ज लिया था और कर्ज नहीं दे पा रहा था। तो ये पूरा जो मामला है ये गेमिंग को लेकर के है। बीजीएमआई पर जो है गेमिंग के आईडी पासवर्ड की खरीद बिक्री किया जाता था और उसको आगे बढ़ाता था बीजेपी नेता का बेटा आशु, जिसको लेकर के उसने शिवम से कर्ज भी लिया था। कर्ज लेने के बाद जो है वो चुका नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने ये बड़ी साजिश रची और अपहरण के मामले में शिवम पर कार्रवाई करवाने की उसने सोच रखी थी, ठान रखी थी और इसीलिए वो दिल्ली का रुख करके वहां छिपा बैठा था। तो आशु को खोज करके पुलिस ने ले आया है और एएसपी दीक्षा कुमारी क्या कुछ बता रही हैं, आप भी सुनिए। 6/2024 को एक केस दर्ज हुआ था जिसमें डिफेंस कॉलोनी शाहपुर के रहने वाले राजेश कुमार सिंह के जो पुत्र हैं आशु, उनके अपहरण होने की सूचना मिली थी तथा आरोप लगाया गया था कि उनके पुत्र आशु को डीएवी के बगल में एक अपार्टमेंट में बंधक बना के रखा गया है। इस सूचना पर दानापुर थाना में जो है 559/24 कांड दर्ज किया गया था। तत्काल उसका अनुसंधान उसी दिन प्रारंभ कर दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य मिले और जो साक्ष्य से पूछताछ की गई तो उसमें यह पता चला कि जो अपहरित है वह बीजीएमआई जो गेम है उसको खेलने और उसमें आईडी खरीदने और बेचने का काम करता आ रहा है। इसी के में जो है उसने एक जो संदिग्ध था जिसका नाम दिया गया था एफआईआर में शिवम, उससे पैसे भी लिए थे इसी खरीद बिक्री के लिए और 5 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में जो हुआ था उसका साक्ष्य हमें मिला है। उसी पैसे को वापस लेने के लिए जब शिवम ने उससे पूछा और बोला, तब इसने जो है आशु ने एक प्लान बनाया जिसके अंदर वह खुद को अपहरण का झूठा केस बनाकर और जो है यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से ये पूरा घटना कारित किया, जिसमें फिर उसने शिवम का नाम जो है आने दिया। अपनी माँ को जो कॉल करके उसने शिवम का नाम बताया। जो अपहरित आशु है उसको फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात ग्रेटर नोएडा जो है बीटा थाना वहाँ का है, बीटा 2 थाना, वहाँ से उसको रिकवर किया गया है। और अब तक के जितना भी अनुसंधान में जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उन सबसे यही साफ प्रतीत होता है कि अपहरण बिल्कुल नहीं हुआ था। यह खुद ही अपने आप से निकला था घर से और ये झूठा मामला बनाया गया ताकि एक व्यक्ति को फंसाया जा सके जिससे इसने पैसा लिया था। आगे का जो है कार्रवाई जारी है और जो भी कानूनी वो स्टेप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। कैसे यहाँ से निकला था वो? यहाँ से वह घर से 2 दिन पहले ही झूठ बोल के निकल गया था कि वह कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, परंतु उसके द्वारा झूठ बोला गया था। वो वहाँ गया नहीं अपने कॉलेज, कोई एग्ज़ाम था नहीं, उसमें जाना नहीं था उसको। वो गया था हाजीपुर और इधर उधर घूमने और फिर उसके पश्चात वह अपने दोस्त के यहाँ ठहर के फिर निकल गया यहाँ से। कितने तारीख को निकला था यहाँ से? ये निकला था 21 तारीख को।
सुबह दिल्ली के लिए कितने तारीख को निकला था? 22 तारीख की रात को निकल गए थे। क्या घर से कुछ पैसे बचे? घर से नहीं, बैंक से पैसे निकाले थे, वह भी साक्ष्य हमें मिला है। एटीएम से 22 की रात को माँ को फ़ोन करने के पश्चात ही उसने पैसे निकाले थे। गार्जियन को पता था? गार्जियन की जो है जानकारी अभी क्लियर नहीं है, वो हम पता करेंगे। किस ट्रेन से किया था? वह अभी अनुसंधान करके पता करेंगे। कितना पैसा निकाला था? 10,000 रुपये का साक्ष्य उसने। अकेले गया था बिहार से कि और इसके साथ कोई? वो भी अभी जांच करना होगा। गौरतलब है कि बीजेपी नेता राजेश कुमार सिंह का पुत्र आशु 21 जून को अपने घर से सिवान के दुरौंधा में बी फार्मा का एग्जाम देने गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद उक्त युवक के पिता राजेश कुमार सिंह ने अपहरण की आशंका जताते हुए दानापुर थाने में 3 युवकों को नामजद करते हुए लिखित आवेदन दिया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद 2 अभियुक्त शिवम और रिकी को हिरासत में ले पूछताछ की थी। पुलिस को दोनों अभियुक्तों से लापता आशु को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। वहीं एक अन्य नामजद आरोपी मयंक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उसी दरमियान पुलिस ने गोला रोड टी पॉइंट एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में छात्र आशु समेत 3 अन्य युवकों को मुंह पर गमछा बांधकर एटीएम से 10,000 रुपए निकासी करते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने आशु के लैपटॉप और मोबाइल को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। शाहपुर थाने के डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेश कुमार सिंह के 19 वर्षीय पुत्र आशु कुमार 21 जून को भी बी फार्मा परीक्षा देने के लिए सिवान दरौंधा निकला और 22 जून को रात में आशु ने फोन कर अपनी मां ज्योति सिंह को अपहरण होने की सूचना दी थी। ज्योति सिंह ने 23 जून को सुबह में पति राजेश कुमार सिंह को बताया कि आशु ने फोन कर अपहरण किए जाने की बात कही थी। एएसपी दीक्षा ने बताया कि छात्र आशु को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से बरामद कर लिया है और पुलिस आशु को लेकर पहुंच रही है। तो ये पूरे मामले का खुलासा हो गया और आशु ने ही जो है अपने ही अपहरण की साजिश रची और शिवम और रिकी को फंसाने की ये साजिश थी। फिलहाल जो है इस पर एएसपी दीक्षा कुमारी ने खुलासा किया है। तो बीजेपी का नेता के बेटे को बरामद कर लिया गया जो लापता था और मामला कुछ और ही निकला है। अपहरण नहीं हुआ था बल्कि अपहरण की साजिश खुद आशु ने ही रची थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।